हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा और प्यारा सा एक निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कास्ट ऑन करने होंगे मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 के गुना में हमने फंदे डालने हैं। 4 + 4 + 4 + इस तरह से फंदे डालेंगे आप, और साथ में 4 फंदे एक्स्ट्रा होंगे, जिसमें से 2 एजिंग के फंदे होंगे और 2 फंदे हमारे पैटर्न को इक्वल करने के लिए डाले जाएंगे। तो यहाँ नीडल पे देखिए, मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए 12 फंदे डाले हैं। उल्टी तरफ से एक सिलाई मैंने उल्टे फंदों से बनाई है और मैं सीधी तरफ से इस पैटर्न को स्टार्ट करूँगी। आपने भी बॉर्डर के बाद सीधी तरफ से इस पैटर्न को स्टार्ट करना है। 6 रो का हमारा पैटर्न है। 6 सिलाइयों में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं को हमने बार बार रिपीट करते हुए अपने प्रोजेक्ट में बना लेना है। तो देखिए, रो 1 आ गई हमारी पैटर्न की। राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब 4 फंदों पे रिपीट पैटर्न चलेगा। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, 2 हो गए। अब देखिए, यहाँ पे हमने धागा आगे करके जाली डालनी है, यार्न ओवर करना है। तो आगे वाले फंदे को यूं करके पलट के 2 का 1 करेंगे, इस तरह से निट टू टुगेदर। तो ये देखिए, फिर से 4 हो गए। एक फंदा उल्टा, एक सीधा, जाली डाली और 2 का 1 किया। फिर धागा अपनी तरफ करके अगले 4 फंदों पे फिर यही रिपीट पैटर्न चलेगा। आपने इसी पैटर्न को 4-4 फंदों पे रिपीट करते हुए जाना है पूरी रो 1 में, जितने भी आपकी नीडल पे स्टिचेस होंगे। ये 4 हो गए। अब देखें, जो 2 एक्स्ट्रा फंदे हैं हमारे, वो हमने एक उल्टा बनाना है, धागा पीछे करके अगला फंदा हमने सीधा बनाना है, और एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा राइट साइड से। रो 1 राइट साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। रिटन इंस्ट्रक्शंस की एब्रीवेशन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से पूरा देख सकते हैं। रो 2 आ गई हमारी पैटर्न की। रॉन्ग साइड है, उल्टी तरफ से रो 2 दूसरी सिलाई, पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे हमने उल्टी बुनाई से कंप्लीट करने हैं। तो रो 2 रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्यारा सा पैटर्न कैसा लगा और आपने इसे अपने किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया। तो ये देखें, उल्टी तरफ से हमने सभी फंदे उल्टी बुनाई से कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हम आगे हैं सीधी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की रो 3 है। राइट साइड से पहला फंदा हमने स्लिप किया। अब देखें, ये 2 फंदे हैं जो हमने एक उल्टा और एक सीधा बनाया था। सेकंड फंदे को दूसरे फंदे के यूं करके देखिए, बिल्कुल सीधे यहाँ पे दूसरे फंदे के नीचे इस तरफ से हमने नीडल डालनी है यूं करके, और यहाँ से हमने एक लूप निकालनी है। देखिए, इस तरह से धागा निकाल के यूं करके लूप निकालेंगे। अब हमने लूप निकालने के बाद एक फंदा एक्स्ट्रा बनाना है यहाँ पे, इस तरह से धागा लपेटते हुए 2 फंदे हो गए। अब इन 2 स्टिचेस को हमने सीधा बुनते हुए 2 का 1 करना है। तो ये हमारे नीडल पे 3 फंदे हो गए। तो हमने यहाँ पे 2 फंदों से 3 फंदे किए हैं। फिर अगले 2 फंदे हैं, तो उनको देखिए, इस तरह से फंदे को पलट के 2 का 1 करेंगे, और उसके बाद हमने जाली डालने के लिए धागा यूं लपेटना है, यार्न ओवर करना है। तो ये देखें, यही 4 फंदों पे रिपीट पैटर्न हमारा चलेगा पूरी रो में। फिर से एक बार देखिए, दूसरे फंदे के बिल्कुल नीचे से इस तरह से हमने यहाँ पे नीडल डाल के एक लूप निकालनी है यूं करके। एक बार हमने यूं करके लपेटना है धागे को, दूसरा फंदा बन जाएगा। फिर 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, तो हमारा ये तीसरा फंदा बन जाएगा। यहाँ पे हमने 2 फंदों से 3 फंदे बनाए हैं। अगले फंदे को पलट के हमने 2 का 1 फंदा करना है फ्रॉम बैक लूप, और उसके बाद हमने यार्न ओवर करना है, यानी जाली डालनी है। 2 एक्स्ट्रा फंदे हैं, इन पे भी हमारा लूप वाला पैटर्न चलेगा, क्योंकि ये एक उल्टा फंदा था और एक सीधा फंदा है। तो रो 3 राइट साइड मेक 3 ऑफ 2 निट 2 टुगेदर एंड यार्न ओवर करते हुए हमने कंप्लीट करना है। लास्ट का हमारा फंदा जो है वो सीधा बनेगा।
रो 3 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं उल्टी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 4 है। चौथी सिलाई हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड से, ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, उसके बाद अगले 2 फंदे लेने हैं हमने यूँ करके। 2 फंदे लेके 2 का एक फंदा करना है हमने उल्टा बुनते हुए, पर्ल 2 टुगेदर। 2 फंदों का एक फंदा करेंगे उल्टी बुनाई करते हुए। उसके बाद अगले 3 फंदे लेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3 स्टिचेस। अब फिर से हमने यहाँ पे 5 फंदों से 4 फंदे बना दिए। तो इसी 4 फंदों को हमने रिपीट करना है, 5 फंदों से 4 फंदे बनाते हुए जाना है। 2 फंदे पहले लेंगे इकट्ठे, उनको पर्ल वाइज 2 का एक करेंगे, फिर अगले 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। यही 4 फंदों में हमने रिपीट करते हुए जाना है। रो 4 रॉन्ग साइड से पर्ल 2 टुगेदर एंड पर्ल 3 स्टिचेस। उसके बाद एक फंदा जो बचा हमारा लास्ट में वो हमने उल्टा बनाया, एजिंग का फंदा भी हमारा उल्टा बनेगा। उल्टी तरफ से हमारे पैटर्न की रो 4 कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की 5th रो है राइट साइड से। रो 5 राइट साइड, पहला फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे, फिर देखें हमने फिर से वही करना है। 2 फंदों को जो हमने एक उल्टा बनाया था एक सीधा बनाया था, इन्हीं 2 फंदों को इस तरह से यहाँ से हमने एक लूप निकालनी है। इस तरह से एक धागा डाल के हमने एक फंदा बढ़ाना है और यहाँ पे 2 का एक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों से 3 फंदे बनाने हैं, मेक 3 ऑफ 2 स्टिचेस। और फिर हमने यार्न ओवर करना है, जाली डालनी है और अगले 2 फंदों का एक फंदा करना है, निट 2 टुगेदर। तो देखिए यहाँ पे हमने फिर से 4 फंदों से 5 फंदे किए हैं इस तरह से। यही 4 फंदों पे बार बार रिपीट पैटर्न चलेगा। एक बार फिर से देखिए, मेक 3 ऑफ 2 स्टिचेस, फिर हमने जाली डाली, यार्न ओवर किया, 2 का एक फंदा करेंगे तो पहले फंदे को हम पलट लेंगे, फिर निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप। तो 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। उसके बाद जो 2 एक्स्ट्रा फंदे हैं इनका भी हमने 2 फंदों से 3 फंदे बना लेने हैं। तो इस तरह से लूप निकालनी है, एक फंदा यहाँ पे इस तरह से लपेट के बढ़ा लेना है और फिर 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। लास्ट का हमारा फंदा जो है वो सीधा बनेगा राइट साइड से। तो ये देखिए हमारी रो 5 राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड और ये हमारे पैटर्न की रो 6 है। रो 6 रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब देखें पहले 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 2 का एक करना है और अगले 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। फिर से हमने यहाँ पे 5 के 4 फंदे बना लिए। तो यही रिपीट पैटर्न करते हुए जाएंगे पूरी नीडल पे। 2 का एक करेंगे और फिर अगले 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो रो 6 रॉन्ग साइड पर्ल 2 टुगेदर एंड पर्ल 3 स्टिचेस। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा उल्टा बनेगा। रो 6 रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए 6 सिलाइयों के बाद इस तरह से इसकी लुक आई है पैटर्न की। ये देखें कितना प्यारा जालीदार सा फलियों जैसा डिज़ाइन बना है, सीधी सीधी रोज़ बनती जाती हैं इस तरह से। अब आपने इन्हीं 6 सिलाइयों को, इन्हीं 6 रोज़ को रिपीट करते हुए जाना है जितने भी आपको अपने प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए। देखिए रॉन्ग साइड से ऐसे दिख रहा है और फ्रंट से ऐसे दिख रहा है। मैं ज़्यादा फंदों पे दिखाती हूँ आपको इसकी लुक किस तरह से आई है। तो ये देखें जो 2 फंदों से हमने 3 फंदे बनाए थे उसकी तो सीधी सीधी मोटी मोटी फली बनती हुई जाएगी सीधी सीधी ऊपर तक, और जो हमने जाली डाली है और 2 का एक करते हुए गए हैं तो उससे हमारा ये जिग जैग सा पैटर्न बनकर आएगा। तो ये देखें दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा लग रहा है, बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है, दिखने में बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये। आप इस पैटर्न को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें, लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट, जेंट्स स्वेटर, बेबी कार्डिगन, मफरल, शॉल, फ्रॉक,
किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑल इन वन प्रोजेक्ट है। देखिए इस तरह से हमने इसको बनाया है। 4-4 फंदों को हमने डाला और 4 फंदे एक्स्ट्रा डाल के 6 सिलाइयों को बस हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है और हमारा ये प्यारा सा पैटर्न बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप इसको शॉल या आप बेबी ब्लैंकेट्स पे बना रहे हैं तो मोटी वूल पे बनाइएगा थोड़ा, अगर बेबी ब्लैंकेट पे बना रहे हैं तो। और आप चाहें तो उसको 6 या 5 नंबर की सिलाई पे बनाइए। बेबी फ्रॉक्स अगर आप बना रहे हैं तो डार्क कलर में बना सकते हैं इस तरह से, जैसे ये डार्क पे बना हुआ है तो बहुत ही प्यारा इसका फिनिशिंग लुक आई है। अब फ्रॉक के घेर में आप इसको डाल सकते हैं इस डिज़ाइन को, और ऊपर से आप प्लेन बना सकते हैं, फिर भी बड़ी प्यारी लुक बनकर आ जाती है। तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए, बनाने में बहुत ही आसान है और दिखने में देखिए बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल सा डिज़ाइन बनकर आया है। तो चलिए फिर बनाइए और अपने फ्रेंड्स का शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्यारा सा पैटर्न कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।